हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि बैसाख पूर्णिमा कब है। यानी बैसाख पूर्णिमा को भी बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बैसाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा किस दिन रखा जाएगा, स्नान दान का समय क्या है, और व्रत का समय क्या है, और चंद्र को अर्घ देने का समय क्या है, इस वीडियो में मैं आप सबको सारी जानकारी देने वाली हूँ। और अंत तक बने रहिएगा। आप लोग पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, तभी आपको सारी जानकारी सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचांग के अनुसार बैसाख माह की पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पूर्णिमा के दिन स्नान दान, पितरों को तर्पण देना, पीपल के पेड़ की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ इस दिन भगवान शिव जी की भी विशेष पूजा अर्चना का महत्व है। तो इस दिन बैसाख पूर्णिमा हो या कोई भी पूर्णिमा हो, मैं आपको बताऊंगी कि पूर्णिमा के दिन आपको पूजा अर्चना कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा के दिन उठ जाना चाहिए, और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान करना चाहिए। और ध्यान रहे कि पूर्णिमा के दिन आपको बाल नहीं धुलना है, आपको बाल एक दिन पहले ही धुल लेना चाहिए। अगर आप बाल धुलें, सर से पानी डाल सकते, लेकिन शैम्पू करके आपको बाल नहीं धुलना है पूर्णिमा के दिन, ध्यान रहे आपको। स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना चाहिए। अगर आप जा सकें तो गंगा यमुना पवित्र नदियों में आप जाकर स्नान कर सकते हैं, और नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप घर के पानी में थोड़ा सा गंगा जल काला तिल मिलाकर ही स्नान करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा के दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। तो आपको खाली पानी से स्नान नहीं करना है, आपको थोड़ा सा गंगा जल, पवित्र नदियों का जो जल होता है उसे मिलाकर स्नान करना चाहिए। और उसके बाद हमें पीला, लाल या सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए। और उसके बाद मंदिर में आकर हमें घंटी बजाकर अपने प्यारे हाथों से छोटे छोटे से लड्डू गोपाल को घंटी बजाकर उठाना चाहिए। उसके बाद उन्हें उनका आचमन करा के बैठा देना चाहिए। फिर मंदिर की साफ सफाई कर लेते हैं। उसके बाद हमें इस दिन अपने लड्डू गोपाल, अगर घर में शिवलिंग है तो उन्हें पंचामृत से अभिषेक जरूर से जरूर इस दिन कराना चाहिए। उन्हें स्नान जो है पंचामृत से ही स्नान पूर्णिमा के दिन कराना चाहिए। और पंचामृत नहीं हो सकता तो दूध दही जो भी पास हो, दूध से ही या दही से ही किसी से भी कराना चाहिए, लेकिन पूर्णिमा के दिन थोड़ा अलग करना चाहिए डेली से। फिर उसके बाद आपको अपने मंदिर में पूजा अर्चना कर लेना चाहिए। पूजा अर्चना में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना इस दिन की जाती है। उसके बाद जो है, हम अगर शिवालय जा सकते हैं तो इस दिन हमें शिवालय जरूर जाना चाहिए। शिवालय जाकर हमें भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। पंचामृत नहीं है तो खाली पानी से ही स्नान करा सकते हैं। इस दिन हमें भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना, भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हमें जो है, जो पूर्णिमा का दिन होता है, चंद्रमा को हमारे शिव जी अपने जटाओं में धारण करते हैं। इसलिए पूर्णिमा के दिन हमें अपने भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा, विशेष अर्चना करना चाहिए। हमें इस दिन भोलेनाथ को पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। नहीं है पंचामृत तो सादे पानी से भी स्नान करा सकते हैं। हमारे भोलेनाथ उससे भी खुश हो जाएंगे, एक लोटे जल से भी खुश हो जाते हैं। इस दिन हमें अपने भोलेनाथ को सफेद पुष्प और भस्म से विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए। घी का दीपक जलाएं और पंचामृत से स्नान कराएं, सफेद पुष्प चढ़ाएं, सफेद भस्म चढ़ाएं, सफेद उन्हें मिठाई भी, सफेद का चीजों का भोग लगाना चाहिए, जैसे मिश्री, चीनी, दूध, दही, जो भी आपके पास हो, सफेद चीजों का ही भोग लगाना जरूरी होता है। उसके बाद जो है संकल्प लेना चाहिए व्रत का कि हे प्रभु, हम आपको प्रसन्नता के लिए या फिर आपकी जो भी मन्नत हो, पुत्र प्राप्त के लिए या कोई भी जो भी मन्नत हो, उसको बोलिए कि उस मन्नत के लिए हम पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं। जितना माना हो अपने 32 या फिर डेली रखने का वो है, तो आप जितना मन्नत माने हैं वो अपने मन्नत में कहिए कि हे भगवान, मैंने ये आज मेरा नाम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, हे विष्णु भगवान, मैं पूर्णिमा का व्रत, जो मन्नत हो बोले कि मैं यहाँ से रह रही हूँ, इस मन्नत के लिए रह रही हूँ, मेरे व्रत को
रखने में मदद करिएगा और मेरे मन्नत को पूर्ण करके मेरे व्रत को सफल बनाइएगा। ऐसा संकल्प लेकर अक्षत पुष्प को हाथ में लेकर संकल्प लेना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है और तभी व्रत संपूर्ण होता है। उसके बाद शाम को आप चाहे तो खीर का भोग लगा सकते हैं। कुछ लोग जो है निराजल वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, दूसरे दिन जल ग्रहण करते हैं या फिर शाम को जल ग्रहण कर लेते हैं। और कुछ लोग जो है फल फ्रूट खाकर व्रत को रखते हैं, दूसरे दिन अपना पारण करते हैं। और कुछ लोग जो है सुबह फलहार करके व्रत रखते हैं, शाम को खीर बनाकर भगवान को जो खीर का भोग लगाते हैं उसी का प्रसाद ग्रहण करके व्रत रखते हैं। तो जैसे ही आप व्रत रख रहे हो, तीनों तरीके से व्रत रखा जाता है। आप चाहे तो जैसे आपकी मर्जी हो ऐसे व्रत रखें, जैसा आपका सामर्थ्य हो आपके शरीर में। निराजल रखने का सामर्थ्य है तो निराजल रखिए, और फलाहार का सामर्थ्य है तो फलाहार, और अगर एक टाइम भोजन यानी खीर खाकर, खीर का प्रसाद खाकर व्रत रखते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। उसके बाद जब हम शाम को भगवान को भोग लगाते हैं, भोग लगाने के बाद इस दिन आप चाहे तो सत्यनारायण की कथा सुन सकते हैं, और भगवान विष्णु और शिव जी, माता लक्ष्मी, माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। और इस दिन चंद्र के उदय का एक समय होता है, उस समय हमें चंद्रदेव की विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए। पूजा अर्चना में हमें चंद्रदेव का जो समय होता है निकलने का, उस समय हमें चांद को अर्घ देना चाहिए। अब जब अर्घ देते हैं तो एक लोटा जल लेते हैं, उस लोटे में जल भर लेते हैं और जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लेते हैं और मिश्री डाल लेते हैं, अक्षत डाल लेते हैं, रोली डाल लेते हैं, सफेद पुष्प डालकर अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय चंद्रदेव को देखते रहना है और ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप करते हुए हमें अर्घ देना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः के मंत्र का जप करते हुए अर्घ देना चाहिए। और इस दिन पूर्णिमा के दिन दान का विशेष महत्व होता है। दान में आप फल दान कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं, चीनी दान कर सकते हैं, चांदी दान कर सकते हैं, शरबत दान कर सकते हैं, जल, जो भी आपका सामर्थ्य हो। और गर्मी का सीजन चल रहा है तो आप तरबूज, खरबूज, शरबत, जल जितना भी लोगों को पिलाएंगे, पक्षियों को पिलाएंगे, उतना ही आपको पुण्य मिलेगा। तो चलिए ये बताने वाले हैं कि साल 2025 में वैशाख पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो साल 2025 में वैशाख पूर्णिमा का व्रत 12 मई सोमवार को पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही, रात्रि 11 मई 8 बजे आपको पूर्णिमा 11 मई प्रारंभ हो रही है और समापन हो रहा 12 मई रात्रि 10:25 पर। ऐसे में सनातन धर्म में उदय तिथि का विशेष महत्व होता है और उदय तिथि के अनुसार 12 मई 2025 को व्रत रखा जाएगा। और पूजा का शुभ मुहूर्त होगा प्रातःकाल 11:51 से 12:45 पर। और स्नान दान का समय है ब्रह्म मुहूर्त में 4:08 से 4:50 पर स्नान दान का विशेष मुहूर्त है। चंद्रोदय का समय है 6:57 पर चंद्रोदय का समय है। तो आप लोग ओम नमो नारायण मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें और शिवलिंग में जल जरूर अर्पित करें, शिवालय जरूर जाएं और आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करें, चंद्रदेव को अर्घ दें, चांद की पूजा करें। और आशा करती हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। वैशाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।